गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कक्षा 8 का लेसन सेकंड यस सर, जिस पाठ का नाम है यस सर, हमने पढ़ा और आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे भाई और इसको अच्छे से देखेंगे भी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। पहला है मौखिक विश्लेषण कीजिए भाई। कृषि केंद्र का दृश्य चौंकाने वाला क्यों था? क्योंकि आज कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी, कोई भी मशीन वहाँ काम नहीं कर रही थी और कोई मनुष्य नहीं था, इसलिए वो दृश्य चौंकाने वाला था। रोज के कार्यक्रम की जानकारी मशीनों के लिए किसके द्वारा प्राप्त होती थी भाई? रोज के कार्यक्रम की जानकारी मशीनों को रेडियो के द्वारा, किसके द्वारा भाई? रेडियो और ऑपरेटर मशीन के द्वारा जानकारी प्राप्त होती थी भाई। किस खबर को सुनकर मशीनों में खुशी की लहर दौड़ गई? रेडियो ऑपरेटर ने उनको खबर सुनाई कि शहर के सारे मनुष्य मर गए हैं। यह खबर सुनकर उनके खुशी की लहर दौड़ गई। किस मशीन ने स्वयं को अन्य मशीनों का नेता घोषित किया भाई? रेडियो ऑपरेटर मशीन ने। किस मशीन ने? रेडियो ऑपरेटर जो मशीन थी उसने अन्य सभी मशीनों का नेता अपना घोषित कर दिया भाई। आगे देखिए भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अभी राइट के निशान लगाने, जो राइट है उसका बताना है। कृषि केंद्र में सभी कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहे थे भाई? मशीनों के द्वारा। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। राइट आंसर है इसका। रोज का कार्यक्रम मशीनों को कैसे बताया जाता था? मनुष्य द्वारा, रेडियो द्वारा, पत्र द्वारा, फोन द्वारा। तो किसके द्वारा भाई? रेडियो द्वारा। गड्ढे में फंसी अपनी साथी मशीन साथ शेष मशीनों ने क्या व्यवहार किया? वहीं फंसे रहने दिया। राइट आंसर क्या आएगा? वहीं फंसे रहने दिया। किस मशीन ने शिवम को अन्य मशीनों ने तो घोषित किया? परहरी, जोतने वाली, बीज या फिर रेडियो ऑपरेटर? कौन सी मशीन ने? रेडियो ऑपरेटर मशीन ने अन्य मशीनों को कहा कि मैं आपका नेता हूं। लघुत्तरी यानी छोटे प्रश्न अभी शॉर्ट आंसर। मशीनों को काम करने का आदेश क्यों नहीं मिला था? मशीनों को काम करने का आदेश इसलिए नहीं मिला था क्योंकि शहर के सारे मनुष्य मर चुके थे। क्योंकि मनुष्य ही थे जो मशीनों को आदेश देते थे और मनुष्य थे नहीं, इसलिए उनको कोई आदेश नहीं मिला था। आगे देखिए, मनुष्यों को समाप्त हो जाने की खबर पर मशीनों क्या प्रतिक्रिया की? यह एक नया समाचार था। मनुष्यों के समाप्त हो जाने की खबर से सभी मशीनों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सभी मशीनों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शहर की तरफ से आने वाली मशीन से क्या आवाज आ रही थी? मशीनों से आवाज आ रही थी कि मनुष्य समाप्त हो गए, मशीनें आजाद है। क्या आवाज आ रही थी भाई? मनुष्य समाप्त हो गए, मशीनें आजाद है, ये आवाज आ रही थी। आदमी के आदेश सुनकर मशीनों के झुंड से क्या आवाज आई? यस सर। क्या आवाज आई? यस सर, जो काफी देर तक गूंजती रही। देखिए भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई। कृषि केंद्र में कौन कौन सी मशीनें थी, वह उनके क्या क्या कार्य थे? तो कृषि केंद्र में जोतने वाली मशीन, बीज बांटने वाली मशीन, परहरी मशीन, ताला खोलने वाली मशीन आदि थी। जोतने वाली का कार्य बीज जोतना था, परहरी मशीन का कार्य पहरा देना आदि कार्य थे। यानी कि जो मशीनें थी उनका वही कार्य था। हमें घायल मशीनों की नहीं, स्वस्थ और शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता है क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है। पाठ के आधार पर बताइए कि युद्ध किसे, किससे व क्यों लड़ना था। तो भी सबसे पहले युद्ध किसे लड़ना था भाई? युद्ध मशीनों को लड़ना था। किसको लड़ना था? मशीनों को। और किससे? मनुष्यों के साथ। किसके साथ भाई? मनुष्यों के साथ। क्यों? क्योंकि अब मशीनें मनुष्यों की गुलाम नहीं रहना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अब मशीनें हैं वो मनुष्य की गुलाम नहीं रहना चाहती थी। अब करते हैं भाषा की बात भाई। तो देखिए भाई, कहता है कि ने, को, पर, से, में, का, के लिए आदि शब्द वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से क्रिया संबंध व्यक्त करते हैं। इन शब्दों को कारक चयन अथवा विभक्ति चयन कहा जाता है। ये हमें लगाने हैं, इनको वाक्य पूरा करना है। देखिए भाई, अब उसे बोने खालिस्तान बीज चाहिए, तो क्या आएगा इसमें? के लिए। क्या आएगा पहले खालिस्तान में? के लिए। अब उसे बोने के लिए बीज चाहिए थे। आज कृषि के अंदर खालिस्तान दृश्य चौंकाने वाले था, पर। कृषि के अंदर पर। अब मशीनें मनुष्यों की गुलामी इस खालिस्तान से मुक्त हो गई, तो यहाँ क्या आएगा? से। इस खालिस्तान में क्या आएगा भाई? से। अब मशीनें मनुष्य की गुलामी से मुक्त हो गई थी। शहर खालिस्तान और मशीनें, यानी कि शहर में और भी मशीनें। इस खालिस्तान में क्या आएगा? में। पहाड़ों खालिस्तान कुछ मनुष्य जीवित है, तो क्या आएगा? पर। पहाड़ों पर कुछ मनुष्य जीवित है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। मैं तुम्हारी मरम्मत नहीं कर सकते, तो क्या आएगा? हम तुम्हारी मरम्मत नहीं कर सकते। राइट ये आएगा। सामने गुफा दिखाई दे रहा था। राइट क्या आएगा? सामने गुफा दिखाई दे रही थी। सब तरफ गहरा खामोशी छा गया।
तो क्या बनेगा, सब तरफ गहरी खामोशी छा गई। अब हम मशीन का राज है, अब हम मशीन का क्या है, अब हम मशीनों का राज है। चढ़ाई बहुत कठिनाई है, चढ़ाई बहुत कठिन है, ये राइट आंसर आएगा इसका। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखने में, जैसे कि तेज पुकार, नई मशीन, अनोखा दृश्य, यानी कि जो खाली जगह है ये इनके अंदर डालनी है। इसमें खाली में तेज या नई या अनोखा, यहाँ तेज सवार और यहाँ नया समाचार। क्या आएगा, यहाँ नया समाचार। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट होगा कक्षा 8 का। तो सभी बच्चे इसके अभ्यास को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग से राइट डाउन करेंगे और इसे लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।